नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बेल डिनाई किया गया है उस फॉर्मर एमपी को जिसके ऊपर लगे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस, फॉर्जरी के चार्जेस। और एक नहीं, कहा जा रहा है खबर के हिसाब से तो 700 महिलाओं ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है। ये व्यक्ति है प्रज्वल रेवन्ना, क्योंकि जेडीएस पार्टी कर्नाटक का हुआ करता था, इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए इसने अप्लाई किया, बेल खारिज कर दी गई। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि बेल को खारिज करने के पीछे या बेल के प्रोविजंस भारत में क्या है, आइए समझते हैं। प्रज्वल रेवन्ना's acts prima facie depict wanton lust, depravity of senses and have a chilling effect on society। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रूलिंग दी है और डिक्लाइन कर दिया, ग्रांटिंग हिम बेल इन 2 रेप केसेस एंड 1 सेक्सुअल असॉल्ट केस। और ये 3 महिलाओं के चार्ज के बाद में ये जाते हैं और एंटिसिपेटरी बेल के लिए लागू करता है या वहां पे अप्लाई करता है। क्या भारत में आपको बता दें, अगर आप बेल को पढ़ रहे हैं तो बेल वर्ड डिफाइंड नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हमारा सीआरपीसी बेल को डिफाइन नहीं करता, पर हमारे सीआरपीसी में ही बहुत सारे बेलेबल नॉन बेलेबल करके वर्ड लिखे गए हैं। अब बेल कितने प्रकार की होती है? एक रेगुलर बेल है, जो आप अगर कस्टडी में है, कोई अरेस्ट हो चुका है तो उसके लिए बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इंटरिम बेल है, ये एक शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है, ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल, मतलब इन दोनों के मिलने से पहले एक इंटरिम बेल भी दी जा सकती है। एंटिसिपेटरी बेल होता है वो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के तहत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट देता है। ये एंटिसिपेटरी है क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हैं कि आपका अरेस्ट हो सकता है, इसीलिए पहले ही बेल लेकर लोग बैठ जाते हैं। खैर, ये बेल रिजेक्ट कर दी गई है। अब कहानी ये है कि क्या मेरे पास लॉज हैं, क्या मेरे पास रूल्स हैं कि बेल किसको देना है, किसको नहीं देना है? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत में बेल का लॉ कोई नहीं है। यूके में एक लॉ है जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे, पर भारत में बेल का लॉ नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको अगर हम पढ़ें तो हम शायद निकाल सकते हैं कि मुझे किसी को बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहला, क्या प्राइमा फेसी रीजन है बिलीव करने को कि अक्यूज ने ही इस क्राइम को, इस ऑफेंस को कमिट किया है? अगर हां, तो आप बेल, आपका डिस्क्रिप्शन है, आप डिनाई कर सकते हैं अगर आप जज हैं तो। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ अक्यूजेशन कितना बड़ा है, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट कितना है? पता चला 2 महीने की जेल के लिए आपने उसको अरेस्ट कर रखा है। अगर ग्रेविटी है क्राइम का तो बड़ी बात है। लाइक्लीहुड ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपीटेड, क्या छूटने के बाद, बेल पे होने के बाद वो फिर से रिपीट करेगा? विटनेस बीइंग थ्रेटेंड और इन्फ्लुएंस्ड, और जस्टिस बीइंग थ्वार्टेड, जस्टिस को भी थ्वार्ट करने के लिए क्या वो आगे आ सकता है? और अगर आ सकता है तो बेल डिनाई करना होगा। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं। अब चूंकि तो गाइडलाइंस है तो सबका अपना इंटरप्रिटेशन होगा। सेशंस कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन करती है और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी हुई है भारत में बेल लॉ के ऊपर। डेंजर ऑफ द अक्यूज्ड, कोर्ट ने बोला, एब्सकॉन्डिंग और फ्लीइंग ऑन बेल इज रिट लार्ज एज द पिटिशनर डिड नॉट कोऑपरेट। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस किया भी गया था तो ये जर्मनी में था और वहां से आया ही नहीं 35 दिन तक, और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में वहां बैठा हुआ था। इसके बाद जब इसको लाया गया, जांच पड़ताल चालू की गई, तब पता चला कि भाई कोऑपरेट ठीक से नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने यही बोला कि अगर आप उस समय कोऑपरेट किए होते तो आज बात अलग थी, पर आप तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है और आपको बेल नहीं दी जाएगी। सीआरपीसी वर्ड बेल डिफाइन नहीं करता है, पर हां, वो ऑफेंस को बेलेबल नॉन बेलेबल जरूर लिखता है। सीआरपीसी ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट्स को कि वो बेल ग्रांट करें या ना करें। पर अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो ये मजिस्ट्रेट का राइट है, वो बेल दे सकता है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट को डिटरमाइन करना होगा कि क्या ये बिल्कुल सत्यता के आधार पर मैं छोड़ दूं, क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी अगर मैं इसको छोड़ता हूं, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। पर हम आपको एक कहानी इसके पीछे की एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहेंगे। आखिर बेल की इतनी बातें हो क्यों रही हैं? अगर आज आपने प्रिजन्स की बात करें, जेलों की बात करें, तो उनमें लगभग, अगर समय के साथ आप देखते चलें, आज 2024 में हम लोग भले ही हैं, पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है 67.2, 67.6, 68.5, 69, 69.2, 76, और लगभग आज 68% लोग अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब मेरे जेल में कन्विक्ट्स कम है, अंडर ट्रायल ज्यादा है। अब ये अंडर ट्रायल वही है जो वहां शायद जाकर कोशिश करेंगे उनसे मिलने का जो कन्विक्टेड है, और कहीं ना कहीं इनकी भी मंशा बदलेगी। तो अंडर ट्रायल्स जो हैं उनको अलग तो हम रखते नहीं, कारावास तो एक ही है, कारागृह तो एक ही है, वहीं पे दोनों रहते हैं, सेल भले ही अलग अलग हो।
दूसरा, हाइजीनिक कंडीशन होती नहीं होती, और ऑलरेडी हमारी जो जेल्स है वो 120% तक अपनी कैपेसिटी के ऊपर लोगों को रखती है। इन सब के मद्देनजर बेल का आना जरूरी है, बेल लॉ का आना जरूरी है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या बेल किसी चीज को देखकर मैं सीख सकता हूं, ला सकता हूं? तो हमने यूके का एक लॉ देखा। यूके में एक बेल का लॉ है, 1976 का है, जिसका पहला मकसद है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इनेट पॉपुलेशन। जो आपके इनमेट पॉपुलेशन है, जेलों में लोग हैं, उनका पॉपुलेशन कम किया जाए। दूसरा, रिकॉग्नाइज अ जनरल राइट टू बी ग्रांटेड बेल। इट रिकॉग्नाइजेस अ जनरल राइट ऑफ बेल, कि बेल आपका राइट का। तीसरा, यहां पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बेल के सारे लॉज में जजेस को पता हो ये यूनिफॉर्मिटी के बारे में, इसलिए भी लॉ को बना दिया गया। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि इसको नहीं छोड़ना है बेल पर, तो आपको एक बढ़िया सा रीजन देना होगा कि ऐसा क्यों लगता है इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। खैर, आपको थोड़ा सा केस के बारे में बताते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बहुत सारे केसेस में, जैसे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट एंड डिटेंशन इन पुलिस लॉकअप ऑफ अ पर्सन कैन कॉज हार्म टू द रेपुटेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन, इसीलिए जेल इज नॉट द रूल। दूसरा, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को अगर आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी लिखा कि अरेस्ट बीइंग ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन एंड दैट स्कार कैन नेवर बी फुलफिल्ड, कभी भरा नहीं जा सकता। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पे लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू अक्यूज्ड हु आर नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और यही वो केस है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 तथ्य सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात कही, गवर्नमेंट शुड कंसिडर फ्रेमिंग अ सेपरेट लॉ। इस जजमेंट में कहा गया कि आपको एक सेपरेट लॉ बनाने के लिए सोचना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। दूसरा, it emphasized that even for cognizable offenses arrest is not mandatory and must be necessitated। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी आप मैंडेटरी अरेस्ट मत करिए। आप अगर नेसेसिटी बनती है वहां पर, अगर वो भाग रहा है, डर है कि वो भाग जाएगा फिर से करेगा गुना, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, बेल एप्लीकेशंस हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 वीक्स। 14 दिनों में वे जो भी आपका बेल है उसको डिस्पोज कर दो। हमारे जैसे डिले वाले जगह पर सिनेरियो में, जहां पे पेंडेंसी ऑफ केसेस की अगर बात करें, तो 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट, लगभग 50 से 60 लाख केसेस हाई कोर्ट और लगभग 5 से 6 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। वहां पे बेल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते में डिस्पोज ऑफ कर देना अपने आप में ही एक चैलेंज है। और इन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्ट और नॉट टू अरेस्ट। ये आपको रीजन लिखित देना पड़ेगा कि आपने क्या सोचा, क्यों सोचा है, छोड़ने का या पकड़ने का। इन सब के मद्देनजर एक बात तो तय है, भारत में कोई बेल लॉ तो नहीं है, पर बेल मिलने का सबका अपना था इंटरप्रिटेशन है। हालांकि हमारे प्रिजन्स को अगर देखा जाए तो बेल मिल जानी चाहिए। दूसरी बात, कई बार लॉज का मिसयूज करके लोगों को कारागृह में रखा जाता है, इसलिए भी बेल दे देनी चाहिए उन ऑफेंसेस में जहां पर लगता है कि इतना बड़ा क्वांटम का पनिशमेंट नहीं है जितना वो सर्व करने वाला है या सर्व कर चुका है। तीसरा, कई बार ऐसे कमीशन की रिपोर्ट भी आती है, लॉ कमीशन तक ने ये बोला है कि जिन लोगों ने अपने पूरे जेल टर्म जो उनको मिलना चाहिए था, अगर उसका आधा या 1/3 हिस्सा भी वो जेल में बिता चुके हैं, तो उनको रिहा कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ केसेस बहुत डिले होते हैं, जब तक उसका न्याय होगा, हो सकता है वो कुछ उम्र अपनी काट चुका होगा। जी हाँ, हमें अपने रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे विश्वास रखना चाहिए और उसी को आगे लेकर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें एक बेहतरीन ऑफर आपके लिए, आपको स्पिन द व्हील में पार्टिसिपेट करना है और इसमें आपको एक मिलेगी व्हील हमारे ऐप पर, उसको आप घुमाएंगे और हम आपको बता रहे हैं अश्योर्ड। बचपन में हमने बहुत घुमाया, हमें प्राइस नहीं मिला, अलग बात है, पर ये अश्योर्ड रिटर्न है, कुछ ना कुछ आपको जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। अक्टूबर 31 तक बस ये वैलिड है। 23999 में फ्लैट 55% ऑफ आपको मिला, 9 मंथ का एक्सटेंशन है। प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसलिए सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए आप हमारे साथ। लिबर्टी बैच, आरएम बैच, शिखर बैच, तीनों माध्यम है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम है। ये सारे बैचेस चालू हो रहे हैं, लाइव है, ये 22 से चालू हो चुका है, ये आपका 2026 का लाइव है। और आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, आप देखेंगे तो यू विल हैव दिस, यू हैव टू फिल दिस ऐप। खोलेंगे आप ऐप पे जाके अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। इसमें चलता हुआ आपको शायद नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे आप, ऐप डाउनलोड करके करेंगे, दिस कैन बी डन। आगाज बैच हमारा 2027 का 27 अक्टूबर चालू हो रहा है और हमारा एक रिपीटर्स बैच उनके लिए जो प्रीलिम्स ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर से देना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनको जुड़ना है, पेपर 2 चालू हो चुका है, जुड़ सकते हैं, दोपहर की क्लासेस है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।